बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वैसे दुनिया में आज तक जितने लीडर्स, जितने फातह और जितने सिपा सालार गुजरे हैं, सिकंदर आजम का शुमार चोटी के उन चंद जर्नैलों और लीडरों में होता है। सिकंदर आजम 356 कबल मसीह में मकतूनिया में पैदा हुआ, 20 साल की उम्र में बादशाह बना, 22 साल की उम्र में दुनिया फतह करने निकला, 32 साल की उम्र में उसने 30,000 किलोमीटर और 70 मुल्क फतह कर लिए और 33 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गया। उसकी इस रिमार्केबल कामयाबी ने तारीख को हैरान कर दिया, क्योंकि इंसान अगर सिर्फ पैदल चले तो भी ये 10 साल में 30,000 किलोमीटर तय नहीं कर सकता, जबकि सिकंदर ने 10 साल में 30,000 किलोमीटर रकबा फतह किया था। मैं आपको यहां ये दिलचस्प बात भी बताता चलूं कि सिकंदर आजम पहला शख्स था जो हिंदुस्तान में घोड़ा लेकर आया था। उससे पहले हिंदुस्तान में घोड़ा नहीं था। उसने हिंदुस्तान में पेंट यानी पायजामा भी मुतारफ करवाया था। उसने हिंदुस्तानियों को सतून बनाने का आर्ट भी सिखाया था, और यह पहला शख्स था जिसने हिंदुस्तानियों को यह बताया था कि दिन 12-12 घंटों में तकसीम होता है। अब सवाल यह है नाज़रीन कि सिकंदर आजम ने इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम कैसे दिया था? वो तारीख का अजीम तरीन लीडर कैसे बना? इसकी बेशुमार वजूहात थी, लेकिन एक वजह ज्यादा नुमायां थी, और वह वजह थी मसावात। सिकंदर आजम आम सिपाहियों जैसी जिंदगी गुजारता था। वो आम खैमों में रहता था, फौजी लंगर से सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाता था, सिपाहियों के साथ खड़े होकर लड़ता था और उनके साथ घोड़ों पर और पैदल सफर करता था। वो कितना बड़ा लीडर था, इसका अंदाजा आप इस छोटे से वाक़े से लगा लीजिए। सिकंदर आजम अपनी फौज के साथ मिडल ईस्ट के एक सहरा से गुजर रहा था। रास्ते में पानी की किल्लत हो गई। वो फौज के साथ 2 हफ्ते सहरा में भटकता रहा। पूरी फौज प्यास से हलकान हो गई। सिकंदर आजम फौज के आगे आगे चल रहा था। रास्ते में उसके खादम ने पानी का प्याला भरा और उसके आगे कर दिया। सिकंदर 4 दिन से प्यासा था। उसने प्याला लिया और पानी रेत पर गिरा दिया। खादम ने इस नाराजगी की वजह पूछी तो सिकंदर बोला, जिस कमांडर की फौज प्यासी हो उस पर पानी का एक घूंट भी हराम होता है। सिकंदर का कहना था कि मैं अगर इन लोगों का कमांडर हूं तो फिर मुझे उस वक्त तक पानी नहीं पीना चाहिए जब तक मेरी फौज के एक एक सिपाही की प्यास नहीं बुझ जाती। खासा सिकंदर आजम के इस जज्बे को लीडरशिप कहा जाता है, और ये वो क्वालिटी थी जिसकी वजह से आज 2500 साल बाद भी दुनिया का बच्चा बच्चा सिकंदर आजम के नाम से वाकिफ है। एक तरफ लीडरशिप का यह मायार है और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं, जिनके अपने घर बिजली, पानी, गैस और एयर कंडीशन से आबाद हैं, जिनके दस्तरखान भी आबाद हैं और जिनके घरों और दफ्तरों के सामने सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं। लेकिन आवाम महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और लाकानूनियत के दोजख में चल रहे हैं। हालत यह है कि पूरा मुल्क लोड शेडिंग के खिलाफ दुहाइयां दे रहा है, और हुकूमत ने जल्दी पर तेल डालने के लिए 2 दिन पहले पेट्रोलियम के मसनूआत के रेट्स में भी इजाफा कर दिया है, जिसके बाद यकीनन महंगाई का एक और सैलाब आ जाएगा। पेट्रोल की इस कीमत का इफेक्ट आटे से लेकर ट्रांसपोर्ट तक पड़ेगा, जिससे आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए के इजाफे से जरूरत की तमाम अशिया की कीमतें 5 से 10% बढ़ जाती हैं। आप सितम ज़रीफी मुलाहिजा कीजिए कि हुकूमत ने परसों पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, और कल वजीर आजम ने खजाना के मशीर हफीज पाशा को हदायत की कि आने वाला बजट आवाम दोस्त होना चाहिए। क्या ये वो आवाम दोस्ती है जिसका मुजाहरा हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफे से कर रही है? फसद क्या आवाम के दरवाजे पर महंगाई की नई लहरें दस्तक नहीं दे रही? हुकूमत आवाम के गले के गिर्द महंगाई का फंदा सख्त करती चली जा रही है, लेकिन वुज़रा की मराद उसी तरह जारी हैं। हुकूमत कम से कम सरकारी पेट्रोल ही बंद कर दे, या फिर वुज़रा मुफ्त पेट्रोल लेना छोड़ दें, क्योंकि लीडरशिप का तकाजा है कि अगर आम आदमी की जिंदगी मुश्किल में है तो उसका असर लीडर्स पर भी जाहिर होना चाहिए। इन हालात में नाज़रीन, हमारे सियासतदानों को क्या करना चाहिए? इनका रवैया क्या होना चाहिए? आवाम सियासतदानों से क्या तवक्को रखते हैं? यह हमारा आज का मौजू है, और हम थोड़ी देर बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।